हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल रेनूज विद्या वाटिका। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी वीडियोस में आप सभी को पाठ का सारांश मुख्य बिंदुओं के रूप में, बहुविकल्पीय प्रश्न, कारण सहित, काव्य खंड के आशय स्पष्ट तथा मेरी समझ मेरे विचार के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बेटा, आप सभी यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपके इस पाठ के सभी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पाठ का सारांश। इस पाठ में संत रविदास जी के केवल 2 ही पद दिए गए हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारा लिखा, वे अपने भगवान को ही सब कुछ मानते थे, किंतु इस पाठ में जो गंगा पुस्तक है, आपकी जो नई वाली पुस्तक है, उसमें केवल 2 ही पदों का वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। तो इस पाठ के सारांश में सबसे पहले संत रविदास, रैदास भी है कहा जाता ही नहीं और रविदास भी कहा जाता था, उनकी जो ईश्वर के प्रति जो गहरी भक्ति थी, उनकी ईश्वर के प्रति जो गहरी भक्ति थी और समर्पण की भावना, उसको व्यक्त किया गया है। वे कहते हैं कि उन्हें राम नाम की ऐसी लगन लग गई है कि अब वे कभी भी छूटी नहीं सकती है, ये छूटेगी ही नहीं। रैदास अपने प्रभु को यहाँ पर उन्होंने जो प्रभु के संग अपना नाता जोड़ा है, वे किस प्रकार का नाता जोड़ा है? चंदन और पानी का, घन और मोर का, यहाँ धन नहीं है बेटा, घन और मोर का, दीपक और बाती का तथा मोती और धागे, कुछ इस प्रकार की उपमाओं द्वारा वह अपना संबंध ईश्वर से जोड़ते हुए हमें पाठ को समझा रहे हैं या अपने बात को समझा रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। इन उपमाओं से भक्त और भगवान के अटूट प्रेम तथा निकटता का भाव प्रकट होता है। इस पाठ में जो ईश्वर और भक्त का जो संबंध है, उनकी निकटता है, उनका अटूट प्रेम है, वे इन्हीं उपमाओं के द्वारा हमें बताया गया है। कवि स्वयं को प्रभु का दास मानते हैं। क्या मानते हैं? कवि स्वयं को प्रभु का दास मानते हैं और विनम्रता और समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पद की। तो दूसरे पद में रैदास कहते हैं कि यदि भगवान उनका साथ छोड़ दें, तब भी वे भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भगवान से वादा किया है कि आप बेशक मुझे कितनी भी परेशानी दें, कितनी भी कठिनता दें, कितनी भी विपदाओं में क्यों ना फंस जाऊं, आप मेरे को छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको कभी भी त्यागूंगा नहीं। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बताया है कि तीर्थ यात्रा और व्रतों से भी अधिक, हम लोग को कोई बात अपने ईश्वर से मनवानी होती है तो हम क्या कहते हैं? हम तीर्थ यात्रा से होकर आ गए, हमारे पाप धुल गए हैं, या हमारी ये इच्छा को पूरा कर दो, हम इतने व्रत रखेंगे। तो वो कहते हैं इन सब से भी मुझे अधिक विश्वास भगवान के चरणों में है। किसमें है? भगवान के चरणों में है। कवि रैदास जो है, उनके अनुसार ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में नहीं, वहां तो होते ही है, वहां पर से भी अधिक हर एक प्रत्येक व्यक्ति के मन में, इस हवा में, इस पेड़ में, इस संसार की प्रत्येक स्थान पर जो है ईश्वर विद्यमान रहते हैं। इसलिए वे जहां भी जाते थे वही उनकी पूजा कर देते थे। और हम भी अगर ऐसा करते, यदि हम मान लेते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, तो कभी भी जीवन में हमें कठिनता का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। वे अपने मन की भावना से जुड़कर संसार के बंधनों से मुक्त होने की कामना करते हैं। वे क्या चाहते हैं कि वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, इसलिए मैं ईश्वर में लीन होना चाहता हूँ। इन दोनों पदों में ईश्वर की सच्ची भक्ति, पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास तथा ईश्वर के प्रति प्रेम का सुंदर वर्णन रैदास जी ने किया है।
तो मैं समझती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश, इन दोनों पदों का सारांश जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों की। अब कैसे छूटे राम रट लागी पंक्ति का भाव क्या है? तो बहुत ही साधारण है। जो अब मतलब इसका अगर हम बहुविकल्पीय उत्तर ढूंढते हैं तो हमें ख वाला जो ख उत्तर है, राम नाम रटकर याद करना। इन पंक्ति में कवि कहता है कि उसे राम नाम का ऐसा स्मरण हो गया है कि अब वो उसे छूटेगा ही नहीं। उसने इतना रट लिया, जैसे हम लोग किसी उत्तर को रट लें तो वह हमें भूलता नहीं है, उसी प्रकार से अब जो है वह राम का नाम जो है उससे कभी भी छूटेगा नहीं, हटेगा नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है? तो बच्चों हम बात करते हैं ये आश्रय और आश्रित के रूप में। ठीक है, हम जब किसी पर आश्रित हो जाते हैं, उसको अपना आश्रय मान लेते हैं, उसको अपना सर्वस्व मान लेते हैं, उसका अपना आराध्य मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं, तो हम जो है प्रभु जी, इसी तरह से रैदास जी ने प्रभु जी को कहा है कि तुम चंदन हो और हम पानी हैं। जैसे पानी जो है चंदन की सुगंध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही भक्त अपने आराध्य पर आश्रित रहता है। तुम दीपक हम बाती। बच्चों, ईश्वर की पूजा करने के लिए हमें दीपक और बाती की आवश्यकता होती है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे दीपक और बाती का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से दीपक के अंदर हम जब बाती लगाते हैं तो तेल लगाने पर वह बत्ती पूर्णतः जल जाती है। बिना दीपक के बत्ती अधूरी और बिना बाती के दीपक अधूरा है। उसी तरह से जो भक्त है वह अपने आराध्य के बिना अधूरा है, और भक्त जो है, भक्त का जो आराध्य है यानी कि ईश्वर है, और उसी के मेल से जीवन को वह आलोकित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इसका कारण क्या है? दीपक और बाती के मिलन से प्रकाश होता है। इसी प्रकार से जब भक्त भगवान में लीन हो जाता है, उनके साथ अपना पूर्णतः संबंध जोड़ लेता है, तो उसका अंतर्मन प्रकाशित हो जाता है और उसको राह दिखाई देने लगती है। अगले विकल्प पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, पंक्ति में रैदास का क्या आशय है? रैदास कवि क्या कहते हैं? हे प्रभु तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कितनी भी विपदाएं आ जाएं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कितनी भी कठिनाई आ जाए, जीवन बिल्कुल सूना हो जाए, लेकिन मेरी जो डोर है, मेरी जो निश्चय है, मेरा जो विश्वास है, वह आप पर से कभी भी नहीं हटेगा। यानी कि इसमें आराध्य से अटूट संबंध के विषय में बताया गया है। कारण क्या है इसका? रैदास कहते हैं कि भगवान यदि उनका साथ छोड़ भी क्यों न दे, लेकिन तब भी वे अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। तीरथ व्रत न करो अंदेशा, भक्ति से आप क्या समझते हैं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं, चाहे अभी ऊपर आपको मैंने उसमें समझाया था, इसके पद में जो मैंने सारांश बताया था कि चाहे कितने भी तीर्थ स्थान पे क्यों ना हो या कितने भी व्रत क्यों ना कर लो, लेकिन यदि हम अपने आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर के चरणों में ही सब कुछ है, तो हमें किसी भी प्रकार के तीर्थ और व्रत की आवश्यकता नहीं रहती। उनका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि हमारा ईश्वर के चरणों में श्रद्धा और विश्वास अधिक होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त की गई है? मतलब सर्वव्यापक हर जगह पे मुझे ईश्वर ही दिखाई देता है, मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जब चाहूं तुम्हारी पूजा कर सकता हूं। तो ये लाइन जो है मुझे मिलती है कहां पे? जय जय जाऊं तुम्हारी पूजा। इस पंक्ति में ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान बताया गया है, इसलिए वो जहां भी जाता है, जहां भी रहता है, जहां भी सोता है, जहां भी खाता है, उसको वहीं उनकी पूजा का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अर्थ और भाव की।
जैसे कि किसी पंक्ति की व्याख्या करनी होती है तो हम कैसे करेंगे, उसका अर्थ क्या है और कवि का भाव क्या है कहने का, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रभु चित्तम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। हे प्रभु, आप मेघ के समान है, किसके? बादल के समान है, और मैं किसके समान हूँ? मोर के समान हूँ। जब बादल आते हैं तो मोर क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है, पुलकित हो जाता है, नृत्य करने लगता है। और चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा की चांदनी को निहारता है, चंद्रमा को निहारता रहता है, प्रेम पूर्वक निहारता रहता है। वैसे ही मैं आपको प्रेम और भक्ति से देखता रहता हूं। ये तो हो गया बेटा इसका अर्थ। अब इसका भाव क्या है? भक्त अपने आराध्य के प्रति गहरा प्रेम, महत्व और समर्पण को व्यक्त करता है। उसका मन सदा भगवान में लगा रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति में क्या है? तीरथ व्रत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। वही बात है। इसका अर्थ क्या है? मैं तीर्थ यात्रा और व्रत आदि की चिंता नहीं करता। भाई बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत को नहीं कर पाते हैं, तो वो कहते हैं कि उनके लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि वे तीर्थ यात्रा करें, व्रत करें तभी फल की प्राप्ति होगी। नहीं, यदि हम ईश्वर के चरण कमलों में भरोसा रखें तब भी हमको हमारे सुखों की प्राप्ति और मन वांछित चीज की प्राप्ति हो सकती है। भाव क्या है इस लाइन का? इस पंक्ति का जो भाव है वो चाहता है कि भक्त जो है बाहरी आडंबरों की अपेक्षा सच्ची भक्ति को करे और भगवान के प्रति अटूट विश्वास को अधिक महत्व दे। इसलिए जब वो उसकी शरण में चला जाता है तो उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी सर्वोत्तम मार्ग बन जाता है। उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। बाह्य आडंबरों से उठ करके ईश्वर के और हमें सच्चे मन से अपनी बात को रखना होता है। अब हम बात करेंगे मेरी समझ मेरे विचार वाले प्रश्नों के उत्तरों की ओर। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। इस पंक्ति से बच्चों ये स्पष्ट होता है कि जो संत रैदास हैं उन्होंने भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव दिखाया है। वे कहते हैं कि यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी दे तब भी वे अपने प्रभु का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है बल्कि सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ तीर्थ स्थान और व्रतों पर विश्वास नहीं करता, मैं किस पर विश्वास करता हूँ? ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, उनके चरण कमलों पर विश्वास करता हूँ। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्त का जो सच्चा भक्त होता है वे अपने आराध्य पर हर परिस्थिति में विश्वास रखता है, हर परिस्थिति में वे अटल रहता है, कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता है। अब हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 2 में जो है रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? किसके स्थान पर? तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति का क्या आधार हो सकता है? यदि आप लोग के मन में भी यदि कोई और विचार आ रहे हैं कि भक्ति के कोई और आधार हो सकते हैं तो वह भी आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। मुझे जैसा उचित लगा मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको यदि कोई और आंसर उचित लगता है या कोई और पंक्ति आपके मन में आती है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। संत रैदास ने तीर्थ और व्रत की अपेक्षा भगवान के चरणों में अटूट विश्वास, प्रेम और सच्ची भक्ति को प्रमुख आधार माना है। उनके अनुसार बाहरी आडंबरों से अधिक महत्व मन की पवित्रता और ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का है। मेरे विचार से अब हम बात करते हैं मेरे विचार की, जो मेरे मन में भाव आ रहे हैं मैं उनके लिए क्या कहती हूँ। मेरे विचार से भक्ति का जो प्रमुख आधार है वो क्या होना चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, सत्य, दया, सेवा
और सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस उत्तर से जो है जो मैंने लिखा है इससे आपको आपके सारे जो भी विचार थे वो यहाँ पर सही से आ रहे होंगे। अब दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों किन किन उपमाओं से व्यक्त किया गया है लिखिए। तो वहां पे बहुत ही साधारण शब्दों में जैसे कि अभी ऊपर बताया गया था उन दोनों को मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं वो आप देख लेंगे। दोनों पदों में भक्त और आराध्य का संबंध अनेक प्रकार की सुंदर प्रतीकों और उपमाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। जैसे उन्होंने प्रभु को चांद माना है और भक्त को चकोर माना है, प्रभु को घन माना है, भक्त को मोर माना है, प्रभु के चरणों कमलों पर अटूट विश्वास रखा है, भक्त और भगवान का संबंध प्रेम समर्पण और अविच्छिन्न निष्ठा का संबंध है। इस प्रकार की उपमाओं में या इन उपमाओं के माध्यम से संत रैदास ने भक्त और भगवान के गहरे अटूट और प्रेमपूर्ण संबंध को व्यक्त किया है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। यदि आपको कुछ और अधिक समझना है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा लिख सकते हैं।